देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 का है, पेपर का सेट जरूर मिला लेना। कितना है 346 GE, ठीक है। 2022 का पेपर है, बोर्ड है यूपी। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है कि आपको ये डायग्राम दिए गए हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें बताना है कि VRMS क्या है, ठीक। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो प्रेरण प्रतिघात है एक्स, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। फिर धारिता प्रतिघात जिसको XC कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इसके लिए। और इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है और जो धारा है इनके बीच कितना कालांतर है। और ये जो ये जो एक पार्ट है जिसमें जेड की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या कि आप फाइंड करना है, ये देख लो पहले, इससे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें फाइंड करना है VRMS जो कि पहला पार्ट है, ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है XL, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, XC, ये भी क्वेश्चन मार्क में है। और चौथे पार्ट में क्या फाइंड करना है, जेड की वैल्यू, ये भी क्वेश्चन मार्क में है। और पांचवें पार्ट में हमें फाई की वैल्यू फाइंड करना है। ये सब चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं देख, ठीक। तो चलो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ये जो इक्वेशन दी गई है इसकी मानक इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर लेते हैं। दिया है हमारे पास V इक्वल कितना है 282 sin 100 पाई t, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसकी तुलना करनी है, तुलना करने पर किससे करना है, तुलना मानक इक्वेशन से तुलना करने पर लिख दो मानक समीकरण। पहले मानक समीकरण लिखोगे। मानक समीकरण क्या होता है, V इक्वल होता है मेरे पास V0, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब तुलना कर दो। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास V0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V0 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 282 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, वोल्ट आएगा। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा हमारा आ जाएगा 100 पाई, ठीक है। तो ये सब हमने निकाल लिया। और क्या दिया है, और जो दिया उसको लिख लो। C की वैल्यू कितनी दी गई है, कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास दी गई है 10 पाई, और ये माइक्रोफैरेड है, क्या लिख लेना, माइक्रोफैरेड है। H की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू दी गई, क्या है, L कितना है हमारे पास 40 बाई पाई हेनरी। और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास है 2000 ओम। ये सब कुछ दिया गया है। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ तो दे दिया है, पूछा ही क्या है। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है एक्स, पहला पार्ट हमसे क्या पूछा है, वोल्टेज VRMS, पहले पार्ट। तो VRMS जो होता है हमारे पास, VRMS वो क्या होता है, ये V0 डिवाइड बाई √2, क्या होता है, V0 डिवाइड बाई 2, √2 है। VRMS कितना है, V0 कितना है, V0 हमारे पास है 282, 282 डिवाइड किससे करना होगा, √2 से करना होगा, और मल्टीप्लाई √2 से, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 282 √2, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दो रूट मिल गए, 2 बना लेंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा 141 √2। ये हमारा बोल्ड आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर हमारा ये है, ठीक। कितना है 141 √2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 141 √2 है, याद रखना है। सेकंड पार्ट का आंसर देखो। सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक्सेल कितना है। एक्सेल बराबर क्या होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल होता है। क्या होता है, ओमेगा एल। यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है 100 पाई, तो ये 100 पाई हो जाएगा। और एल कितना है, एल हमारे पास ये दिया हुआ है, ये एल है, कितना है, ये हमारे पास है 40 बाई पाई, और इसके बाद पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4000 ओम बचेगा, 4000 ओम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, एक्सी पूछा है। तो एक्सी क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी होता है। चलो इसे पुट करो, 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारे पास याद रखना 10 डिवाइड बाई पाई माइक्रोफैरेड है। याद इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे रखो,
यहाँ पर कितना लिखोगे 10 डिवाइड बाई पाई, और माइक्रो को हटा के हम फारेड में लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ से ये पाई से पाई कट जाएगा, तब यहाँ से 3 पावर कम हो जाएंगे, 3 पावर ऊपर चले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1000 ओम। 1000 ओम कैसे आया? देखो 1000 यहाँ पे है, ये 10 की पावर माइनस का 6 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा, सॉरी 10 की पावर प्लस का 6 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, लेकिन ये 3 पावर कम हो जाएंगी तो 1000 ओम बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद हमसे जेड पूछा है चौथे पार्ट में, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे सब दिख रहा है। जेड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जेड इज इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर जाओगे, आर का स्क्वायर करोगे प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर करोगे। क्या है? एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर करना है। चलो पुट करो वैल्यू, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर जेड इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इधर, ठीक है, ये वैल्यू हम इधर निकाल लेते हैं साइड पे। चलो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर की वैल्यू हमारे पास 2000 ये दी गई है, 2000 इंटू 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो और इसके बाद क्या है? इसके बाद जो हमारे पास है प्लस, यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर जो हमारे पास क्या निकाला है? एक्सएल निकाला है 4000 और एक्सी कितना निकाला है? 1000, ये निकाला ना, ये एक्सी हमारा, ये एक्सएल है, तो इसमें क्या करोगे 4000 माइनस 1000 इसका स्क्वायर कर लोगे, तो यहाँ पर जब निकाल के लाओगे तो जेड इक्वल कितना आ जाएगा? यहाँ से हम क्या कर सकते हो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 सबसे कॉमन ले लोगे, स्क्वायर के रूप में है, तो 1000 तो बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आया? 10 की पावर 3 ये यहाँ से, 10 की पावर यहाँ से 3, और ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास बचा 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 कम हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1000√13। अब इसको जब निकाल के लाएंगे तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट आता है ये आता है 3.065 का, और आगे भी होता है, लेकिन नहीं सॉरी, ये कितना होता है? ये होता है हमारे पास 3.605, और ये हमारे पास 1000 तो है, यानी अंडर रूट जो 13 है उसका जब हम रूट निकालेंगे कितना आएगा? 4 से कम होना चाहिए और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना है? 3.605, इतना अप्रोक्सीमेट आता है। ये भी आंसर आपका सही है, गलत नहीं होगा, फिर भी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3605 ओम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, अगर रूट 13 की वैल्यू नहीं रखते तब भी सही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कलांतर। पांचवें पार्ट क्या है हमारे पास? कलांतर, ठीक है, ये फाई निकालना है। तो tan फाई क्या होता है? tan फाई हमारे पास होता है VL माइनस VC डिवाइड बाई VR, ठीक है। या तो ये दो डायग्राम बना के दिखा देंगे अभी। tan फाई इज इक्वल टू एक्स VL को हम क्या लिख सकते हैं? XL, और कॉमन क्या रहेगी? करंट रहेगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? XC, और नीचे क्या लिखोगे? VI, ये R रहेगा, ठीक है, सॉरी वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं? IR, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम करंट कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले से, तो ये करंट से करंट कट जाएगी, तो tan फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है हमारे पास XL माइनस XC। XL माइनस XC कितना है? यहाँ पर 4000 है, 4000 में 1000 कम कर दो, 4000 माइनस 1000, और नीचे कितना है? नीचे हमारे पास जो ओम है कितना है? R जो है 2000 है, तो यहाँ से हमारे पास tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3000 डिवाइड बाई 2000, काट दो, एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/2, ये हमारा आंसर है फाई के लिए। कलांतर कितना आएगा? tan इनवर्स 3/2 आएगा। देखो कहानी ये होती है कि हमारे पास जो डायग्राम बनाना होता है क्या होता है? ये हमारा क्या है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास करंट होती है और रेजिस्टेंस होता है, जो VR भी कह सकते हो, और नीचे क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास VC क्या होता है? VC कह सकते हो, सॉरी VL होता है, क्या होता है? VL, और नीचे क्या होता है? VC होता है। ये डायग्राम हमको जब डेरिवेशन कराया जाता है तो याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होते हैं? VL और VC एक दूसरे से, देखो VL और VR 90 डिग्री पे होते हैं, और VC और ये अग्रगामी है, ये पश्चगामी है, ये भी 90 डिग्री पे होता है, लेकिन ये दोनों कितने पे होते हैं? 180 पे होते हैं, और इनका जो इनमें ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर देखो VL कितना 4000 है और VC कितना है? 1000 है। VL बोले या फिर वो बोले एक्सेल कह सकते हो, और XC भी कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच में कितना गैप आता है?
वो हमारे पास जो ज़्यादा होगा उसका निकल आता है, यहाँ से tan phi ये निकल जाता है। यहाँ पर दो VL ज़्यादा आएगा, क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि इसका जो हमारे पास एक्सेल आया वो 4000 है और VC कम आएगा, क्यों कम आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इसका XC आया वो कितना है, 1000 आया है, तो इन दोनों के बीच कालांतर phi होता है, जो ज़्यादा आएगा। अगर ये देखो VL की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ऊपर बन जाता है, VC की वैल्यू ज़्यादा आती है तो नीचे का बन जाता है, जो भी पार्ट बनना हो। लेकिन हमारे पास ये फार्मूला होता है, इसे यूज करके निकाल लेना है। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। बाकी अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आइए, ज्वाइन हुइए और वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है, तो आप हमको टेलीग्राम में आइए, वहाँ पे भेजिए, CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। फिलहाल ये यूपी बोर्ड की ही सीरीज चली, CBSE बोर्ड का केवल 2024 का ही कराया है जितने सेट थे, बाकी नहीं करा पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी क्वेश्चन में डाउट होते हैं तो आप आ जाएं पूछने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।